हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि आनुवांशिक कोड पर भी वीडियो बनाइए करके। सो फाइनली आज हम देखने वाले हैं जेनेटिक कोड। ये जो टॉपिक है ये बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी पेपर 2 का टॉपिक है और ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये 11th-12th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो फिर ये जो टॉपिक है वह भी पढ़ने में सरल जाएगा, ठीक है। इससे पहले आप लोग जो है प्रोटीन सिंथेसिस देख लेना, क्योंकि ये जो आनुवांशिक कोड है ये प्रोटीन सिंथेसिस से ही रिलेटेड है। तो फिर चलिए देखते हैं आखिर हम क्या क्या देखेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। सबसे पहला देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जानेंगे कि आनुवांशिक कोड है क्या, और इसका डेफिनेशन भी जो है हम देखेंगे। फिर देखेंगे mRNA पर ट्रिपलेट जेनेटिक कोडॉन्स। अब ये जेनेटिक कोडॉन्स क्या है, जब हम mRNA पर आएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टीज़। आखिर ये जो आनुवांशिक कोड है या जेनेटिक कोड है इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या गुण हैं, वो जो है हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो फिर चलिए सबसे पहले जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखते हैं इंट्रोडक्शन। आनुवांशिक कोड डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त क्षारकों का ऐसा क्रम है जिसमें प्रोटीन निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचनाएं या कोड निहित होती है। आप लोग जानते हैं डीएनए है ना, डीएनए जो है एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजीनस क्षारक होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, ये सब हम जानते हैं, है ना। तो फिर ये जो डीएनए होता है गाइस, उसमें क्या होता है, प्रोटीन निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचनाएं होती है, उसी को ही जो है हम जेनेटिक कोड जो है कहते हैं, ठीक है। जब हमने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा था, अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में हमने पढ़ा कि जो प्रोटीन का निर्माण है वो डीएनए से होता है, ठीक है। तो फिर डीएनए में क्या डीएनए में ऐसा क्या चीज़ पाया जाता है जिसके कारण जो है प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता है ना। तो फिर वही कारण या उसी सूचना को जो है हम जेनेटिक कोड कहते हैं। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ। आनुवांशिक कोड डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त क्षारकों का ऐसा क्रम है जिसमें प्रोटीन निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचना निहित होती है, उसी को ही जो है हम कोड या कूट जो है कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीएनए या आरएनए के नियंत्रण में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। पॉलीपेप्टाइड्स चैन के निर्माण संबंधित सूचनाएं यानी कि इंफॉर्मेशन डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में रहता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डीएनए या आरएनए के नियंत्रण में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इतना तो हमें पता है, ठीक है। फिर है पॉलीपेप्टाइड चैन के निर्माण संबंधी सूचनाएं डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में रहती है। तो फिर आप लोग जानते होंगे पॉलीपेप्टाइड्स किसे कहते हैं। देखो, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड जो है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। बहुत सारे अमीनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जब जुड़ते हैं तब जो है उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और अमीनो अम्ल यानी कि पॉलीपेप्टाइड से ही जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। तो फिर पॉलीपेप्टाइड चैन के निर्माण के से संबंधित सूचनाएं कहाँ होती है, डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में होता है। आप लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, डीएनए के स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, वो जो 2 स्ट्रैंड है गाइस वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। तो फिर ये जो पॉलीपेप्टाइड्स चैन का जो निर्माण है उससे संबंधित सूचनाएं कहाँ होती है, तो डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में रहता है, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजनी क्षारकों नाइट्रोजीनस बेसेस की श्रृंखला किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के अमीनो एसिड के क्रम एवं उनकी संख्या को निर्धारित करती है। अभी जो डीएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, है ना, उनमें ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें जो नाइट्रोजीनस क्षारक प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स के, अब प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होगा, अमीनो एसिड से होगा, यानी कि पॉलीपेप्टाइड से होगा, है ना। तो फिर पॉलीपेप्टाइड्स के अमीनो एसिड के क्रम यानी कि अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में रहेंगे और उनकी संख्या कितनी रहेगी उसका निर्धारण जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है करते हैं। आई होप इतना समझ आया होगा। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का कार्य क्या है, तो पॉलीपेप्टाइड्स में अमीनो अम्लों की संख्या का निर्धारण या उनके सीक्वेंस का निर्धारण करना इनका कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जेनेटिक कोड का हम हिस्ट्री देख लेते हैं, है ना, कि आखिर इसका खोज वगैरह किसने किया। तो आनुवांशिक कोड की खोज जो है नीरेनबर्ग ने, मैथाई, ओकोसा और खुराना ने किया था। इसके अलावा अलग अलग जगह आप देखोगे, अलग अलग बुक देखोगे, तो फिर और कुछ कुछ साइंटिस्ट के नाम जो है यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। अब मत बोलना कि उसका नाम क्यों नहीं लिखा है ना,
तो फिर अदर अलग अलग बुक आप पढ़ोगे तो फिर वहाँ पे आपको अलग अलग मिलेगा। मेनली जो है नीरेनबर्ग, मैथाई, इनका इनका नाम जो है लिया जाता है खुराना वगैरह का, ठीक है। अनुवांशिक कोड की खोज जो है नीरेनबर्ग, मैथाई, ओकोसा और खुराना ने किया था। इन वैज्ञानिकों ने जेनेटिक कोड की खोज के पहले जो है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बीच जो है संबंध का पता लगाया। अब देखिए, ये जो जेनेटिक कोड है वो किससे संबंधित है? प्रोटीन सिंथेसिस से, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस किससे संबंधित है? तो डीएनए से। तो फिर इन्होंने जो है जेनेटिक कोड के खोज के पहले जो है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बीच जो है संबंध को पहले खोजा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप इतना समझ आया होगा। आगे देखते हैं। डीएनए व आरएनए में उपस्थित 4 प्रकार के नाइट्रोजीनस क्षारक के द्वारा 3-3 के समूह में कोड बनते हैं जो अमीनो एसिड के होने को सुनिश्चित करता है। अब देखिए, डीएनए में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजीनस क्षारक पाए जाते हैं, है ना। और ये 4 प्रकार के नाइट्रोजीनस क्षारक पाए जाते हैं, आप लोगों को पता है। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। तो फिर इनका जो है 3-3 के समूह में जो है ग्रुप बनता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं? अमीनो एसिड के होने या ना होने को सुनिश्चित करता है। अमीनो एसिड के सीक्वेंस को सुनिश्चित करता है, उनके क्रम को निर्धारित करता है, ठीक है। तो फिर उन्हीं को ही जो है हम जेनेटिक कोड जो है कहते हैं। जैसे कि डीएनए की बात करें तो फिर इनमें 4 प्रकार के नाइट्रोजीनस क्षार पाए जाते हैं। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। इनका जो है त्रिक क्रम होगा एटीसी, एसीजी और एएटी। इस प्रकार से जो है हो सकते हैं, है ना। उसी प्रकार फिर ये क्या करते हैं? ये जो 3-3 का जो समूह बना है ना, ये क्या करते हैं? अमीनो एसिड को कोड करते हैं या उनके होने को सुनिश्चित करते हैं, उनके क्रम को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो फिर अमीनो एसिड को कोड किया, उसको मैंने इस प्रकार से लिखा। फिर क्या करते हैं? अमीनो एसिड जब कोड हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। तो फिर इस प्रकार से जो है क्रम चलता है जेनेटिक कोड का, ठीक है। पहला डीएनए के नाइट्रोजीनस क्षारक, फिर ये जो है 3-3 के क्रम में जो है अब कोड बनाएगा जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। और यही जेनेटिक कोड क्या करता है? अमीनो एसिड को कोड करता है। फिर ये अमीनो एसिड को जब कोड करता है तब जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। वही प्रक्रिया आरएनए में भी होता है। आरएनए में क्या होता है? थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। तो फिर ये आरएनए के 4 क्षारक एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। फिर ये क्या बनाते हैं? कोडॉन्स बनाते हैं। ये जो 3-3 के समूह में जो बना है उसे हम कोडॉन्स कहते हैं। ये कोडॉन्स क्या करते हैं? अमीनो एसिड को कोड करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अमीनो एसिड को कोड, तो फिर मैंने यहाँ केवल शॉर्ट फॉर्म में अमीनो एसिड लिखा है, ठीक है। फिर ये जब अमीनो एसिड को कोड करते हैं तब ये क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। तो फिर इस प्रकार से जो है आरएनए में भी जो है प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। इस प्रकार से जेनेटिक कोड का कार्य इसमें होता है। अब आगे हम देखते हैं। अतः जेनेटिक कोड आरएनए या डीएनए मॉलिक्यूल में उपस्थित नाइट्रोजीनस बेस का वह क्रम है जो अपने अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के संश्लेषण के दौरान अमीनो एसिड को लाने तथा जोड़ने हेतु सूचना को संचित रखता है, जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। आई होप इतना जो हम इंट्रोडक्शन पढ़े और जो डेफिनेशन पढ़े उससे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जेनेटिक कोड है क्या, है ना। एक बार फिर से मैं बता दूं, जो जेनेटिक कोड है वो डीएनए, आरएनए में उपस्थित नाइट्रोजीनस बेस होते हैं जिनके अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित सूचनाएं होती है, जो अमीनो एसिड को कोड करती है या अमीनो एसिड के होने या ना होने को सुनिश्चित करता है, जिससे प्रोटीन का संश्लेषण होता है या प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, उसी को ही जो है हम जेनेटिक कोड कहते हैं। आई होप इतना समझ आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और सेकंड देखते हैं गाइस। एमआरएनए पर त्रिक अनुवांशिक कोडॉन। अब एमआरएनए पर किस प्रकार से अनुवांशिक कोड बनते हैं ना, 3-3 के समूह में जेनेटिक कोड बनते हैं, उसको हम देखेंगे। सूचना स्थानांतरण का कार्य संदेशवाहक आरएनए के 4 नाइट्रोजीनस क्षारक करते हैं, जबकि अमीनो एसिड की संख्या जो है 20 होती है। हमें पता है कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। और जो सूचना का जो स्थानांतरण है वो एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए करता है। मैसेंजर आरएनए के 4 नाइट्रोजनस क्षारक जो है संदेश वाहक का कार्य करते हैं, ठीक है। और 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। अनेक क्षारकों द्वारा एक अमीनो एसिड को कोड किया जा सकता है, यानी कि बहुत सारे क्षारक जो है एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एमआरएनए के द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण का आरंभ
एक विशिष्ट प्रकार के कोडॉन्स के द्वारा किया जाता है, जिसे समारंभन कोडॉन कहा जाता है। सामान्यतः AUG कोडॉन ही समारंभक कोडॉन का कार्य करता है, जो मिथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। अब देखिए, जो जेनेटिक कोड है गाइस, उसका एक चार्ट भी है जो कि मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, जेनेटिक कोड का चार्ट बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहला ऊपर में 4 प्रकार के क्षारक लिखेंगे, फिर दाएं में और बाएं में, ठीक है। उस प्रकार से जो है इधर भी क्षारक लिखेंगे, इधर भी 4 प्रकार के क्षारक लिखेंगे। फिर उनको मिला करके जो है हम तीन तीन के पेयर में जो है कोडॉन्स का निर्माण करेंगे। आप लोग एक बार चार्ट को अच्छे से देखिएगा, बहुत ही ईजी है उसको बनाना, है ना। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप लोग जो है यहाँ पे मैं इमेज लगा दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। mRNA में जो है अब देखिए, हम लोग जो है जेनेटिक कोड पढ़ रहे हैं, है ना। जेनेटिक कोड क्या है? तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक सूचनाएं उनमें निहित होती है, उनको जो है हम जेनेटिक कोड कहते हैं, ठीक है। तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस किससे होगा? अमीनो एसिड से, है ना। जब अमीनो एसिड्स मिलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, तब क्या कहते हैं उसको? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो फिर mRNA में, है ना, पॉलीपेप्टाइड के निर्माण का कार्य जो है, सबसे पहला कौन सा पॉलीपेप्टाइड को बनाने का कार्य सबसे पहला कौन करता है? तो AUG कोडॉन्स करते हैं। ये कोडॉन्स जो है सबसे पहले अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जिसके कारण जो है इसे हम समारंभक या आरंभक कोडॉन भी जो है कहते हैं। और ये कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है? तो फिर ये जो है मिथियोनिन अमीनो एसिड को जो है कोड करता है। आई होप ये वाला लाइन आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। अमीनो एसिड में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभ एक विशिष्ट प्रकार के कोडॉन के द्वारा किया जाता है, जिसे समारंभन कोडॉन जो है कहते हैं, ठीक है। mRNA में पॉलीपेप्टाइड क्या है? तो फिर बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, तब जो है हम उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड का आरंभ जो है एक विशिष्ट प्रकार के कोडॉन के द्वारा किया जाता है, जिसे समारंभन कोडॉन कहते हैं, और वो समारंभन कोडॉन है AUG। और ये AUG कोडॉन जो है मिथियोनिन अमीनो एसिड को जो है कोड करता है। कई बार एग्ज़ाम में इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि समारंभन कोडॉन कौन सा है? तो फिर AUG जो है समारंभन कोडॉन है, और ये मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। आगे देखते हैं, कुछ स्थिति में GUG कोडॉन भी जो है समारंभक कोडॉन का कार्य करता है, जो वैलिनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो फिर कई बार जो है गाइस GUG कोडॉन भी जो है समारंभक कोडॉन का कार्य करता है, और ये जो है वैलिनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। अब आगे देखते हैं, जेनेटिक कोड के 3 कोड है ना, जेनेटिक कोड के 3 कोड UAA, UAG, UGA किसी भी अमीनो एसिड को निर्धारित नहीं करते या किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। ऐसे कोडॉन जो है समापन कोडॉन्स कहलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि समापन कोडॉन कौन कौन से हैं, है ना। तो फिर ये कोडॉन जो है किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, जिस कारण इन्हें समापन कोडॉन्स जो है कहते हैं। तो फिर ये हो गया गाइस हमारा सेकंड टॉपिक mRNA पर ट्रिपलेट जेनेटिक कोडॉन्स। ट्रिपलेट जेनेटिक कोडॉन्स क्यों कहा गया है? क्योंकि जो है 3 के समूह में जो है कोड बनते हैं, इस कारण इसे जो है ट्रिपलेट जेनेटिक कोडॉन्स कहते हैं। और जो चार्ट मैंने बताया वो जो है इस टॉपिक में बनाना इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन आप बनाओगे तो फिर ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थर्ड पॉइंट, जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टीज़। थर्ड पॉइंट देखते हैं गाइस, जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टीज़। आखिर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जेनेटिक कोड में, वो हम देख लेते हैं। जेनेटिक कोड के इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ निम्नलिखित हैं। तो फिर फर्स्ट है, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट प्रकृति के होते हैं तथा mRNA पर निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जेनेटिक कोड हमने देखा, तो फिर ये जो क्षारक जो है वो 3 के समूह में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो फिर वही है ट्रिपलेट प्रकृति के होते हैं। फिर है जेनेटिक कोड अपहास्यित यानी कि डिजेनरेट प्रकृति के होते हैं। फिर है थर्ड पॉइंट है, कोडॉन्स आपस में अतिव्यापन नहीं करते यानी कि ओवरलैप नहीं करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे देखते हैं, जेनेटिक कोड लघु विराम रहित होते हैं।
अर्थात एक अमीनो एसिड के कोडॉन के तुरंत बाद दूसरे अमीनो एसिड का कोडॉन शुरू हो जाता है। जो जेनेटिक कोड होते हैं उनके बीच में जो है स्पेस नहीं रहता, लघु विराम नहीं रहता है ना। जैसे ही एक अमीनो एसिड का कोडॉन खत्म होता है वैसे ही जो है दूसरे अमीनो एसिड का कोडॉन प्रारंभ हो जाता है। कोडॉन हमेशा स्पष्ट होते हैं, अतः एक कोडॉन द्वारा एक ही अमीनो एसिड को कोड किया जाता है। कोडॉन स्पष्ट होते हैं का मतलब है कि एक कोडॉन द्वारा केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड किया जाएगा, अलग अलग अमीनो एसिड को वो कोड नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, जेनेटिक कोड सर्वव्यापी होते हैं। जीव चाहे किसी भी प्रकार के क्यों न हो, आनुवांशिक कोड तथा उसके कोडॉन सभी जीवों के लिए समान प्रकृति वाले होते हैं। अब ये जो जेनेटिक कोडॉन होते हैं गाइस वो सर्वव्यापी होते हैं, प्रत्येक जीव में जो है पाए जाते हैं और इनका कार्य भी जो है सेम होता है और उनका नेचर भी जो है सेम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आरंभक कोडॉन के रूप में AUG तथा कभी कभी GUG कोडॉन करता है, जिसमें AUG जो है मिथियोनिन एवं GUG वैलिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। मैंने बताया AUG जो है समारंभक कोडॉन है, ये जो है पहले स्टार्ट करता है अमीनो एसिड को कोड करना। कई कंडीशन में जो है AUG भी जो है अमीनो एसिड को कोड करना प्रारंभ करता है। फिर है 64 कोडॉन्स में से 3 कोडॉन्स है ना, 3 कोडॉन्स UAA, UGA और UAG है ना, ये 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो फिर ये 2 पॉइंट्स है ना, ये वाला और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इंट्रेंस एग्जाम में आता है, कौन सा आरंभक कोडॉन है और कौन सा समापन कोडॉन है। तो फिर ये कोडॉन्स जो है किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, तो फिर इन्हें जो है समापन कोडॉन्स कहते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। सबसे पहले जो है हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा कि आखिर जेनेटिक कोड जो है क्या होता है, फिर देखा mRNA पर ट्रिपलेट जेनेटिक कोडॉन्स, फिर देखा जेनेटिक कोड्स के प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फिर ये रह गई हमारा जेनेटिक कोड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि आनुवांशिक कोड है क्या, जेनेटिक कोड है क्या। अगर आया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।